नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल मिथिला ज्योतिष केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नव वर्ष के बारे में, यानी कि 2026 में कर्क राशि वालों का समय कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा, इन्हें किस चीज की प्राप्ति होगी और किस चीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम लोग पूरे साल का प्रिडिक्शन करते हैं तो इसमें बड़े ग्रह को लेते हैं। बड़े ग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहे उन्हीं ग्रह को लेके चलते हैं। जैसे कि गुरु गुरु एक वर्ष किसी भी राशि में रहते हैं, तो 2026 में गुरु दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो ये मिथुन राशि में रहेंगे और वर्ष के मध्य में 2 जून से फिर ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएंगे। उसी में ये मार्गी होंगे और वक्री होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो ये सारी घटनाएं होगी। और शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे, राहु भी कुंभ राशि में पूरे वर्ष रहेंगे और केतु भी इनके सिंह राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष। तो यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु को ही हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है कि 1 महीने तक ही किसी राशि में रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन ही रहता है, मंगल 45 डेज रहते हैं, बुध 29 या 30 दिन रहता है। तो इसलिए हम लोग बड़े प्लैनेट को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के ऊपर तो ना ही शनि की 7.5 है, ना ही ढैया चल रही है, इसीलिए कर्क राशि वाले लोग खुश हो जाएं। अब बात करते हैं इनके लग्नेश की। तो इनका जो लग्नेश होता है वो चंद्रमा होता है। तो इनको अपने लग्नेश को, चंद्रमा को सबसे पहले मजबूत करना है, वो किसी भी पोजीशन में हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो कर्क राशि वालों को बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इन सब चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि जलीय राशि होती है। तो इनको पहले अपने मन को यानी कि चंद्रमा को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है, चंद्रमा के उपाय करने हैं। सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, शंकर जी को दूध से अभिषेक करें, उनके ऊपर चावल चढ़ाएं, चीनी चढ़ाएं, इन सब चीजों को करके वो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो माइंड से भी और शरीर से भी वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है। अब बात करते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु इनके द्वादश भाव में अभी विराजमान है और इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, 6ठे भाव पे और अष्टम भाव पे। तो कह सकते हैं गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो इनको अपने माता से लाभ होगा, माता का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और इनको इस समय में 2 जून तक ये नए घर ले सकते हैं, नए वाहन ले सकते हैं, इन सब चीजों को ये ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा 2 जून से, तो इनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि जो भी संतान का सुख हो या फिर एजुकेशन रुक गया था, कोई किसी चीज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो वो सारी घटनाएं, या फिर कोई इनकी चली गई थी पार्टनर या पार्टनर चला गया था, तो वो वापस आ जाएंगे। सप्तम भाव पे पड़ेगी दृष्टि कर्क राशि में आने के बाद। तो कर्क राशि वालों को इस वर्ष शादी, ब्याह, घर में मांगलिक कार्य, इन सब चीजों का जो है कि संभावना बना हुआ, ये सब घटनाएं घट सकती है। अब उनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, तो यह भी स्थिति बहुत अच्छी होती है। जब गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़े तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, भाग्य की उन्नति होती है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है। किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, किसी धर्म गुरु से मिल सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है इनके घर में, कोई पाठ हो सकता है, सुंदरकांड हो गया और बहुत सा देवी भागवत हो गया, इन सब चीजों का इनके घर में पाठ हो सकता है, जिनकी भी कर्क राशि हो उनके घर में। अब बात करेंगे राहु के बारे में। तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और केतु द्वितीय भाव में बैठा। यह स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी केतु द्वितीय भाव में बैठेगा तो गले से संबंधित कुछ परेशानियां, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है
और 8th हाउस में राहु है, तो ये भी एक्सीडेंट वगैरह इन सब चीज़ों का कह सकते हैं। जब भी इनका फिर जब मंगल का सपोर्ट मिल जाए, यानी कि गोचर में कुंभ राशि से जब मंगल का गोचर होगा, तो उस समय ये घटना हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है इनके साथ। तो इन चीज का सावधानी रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने गाड़ी को, वाहन को ध्यान से चलाएं। बाकी ऑल ओवर इनको कहीं से पैसे मिल सकते हैं, गुप्त धन मिल सकते हैं। और बात करेंगे शनि की, तो शनि भाग्य भाव में बैठ के भाग्य की वृद्धि तो करेंगे, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। तो कर्क राशि में जब गुरु आएंगे तो इनको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं बोली कि अगर मंगल का इनके साथ गोचर हो जाएगा राहु का, तो इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और शनि भाग्य की वृद्धि करेगा, वो भी जबरदस्त वृद्धि करेगा। कह सकते हैं ये अचानक से जो बड़े एग्जाम थे इनके लिए, यूपीएससी, बीपीएस, इन सब एग्जामों को ऐसे लोग बहुत ही आसानी से पास कर जाएंगे। उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, जॉब मिल जाएगा, करियर बहुत, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल कि कर्क राशि वालों के लिए करियर का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। उनके करियर की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, और इनकी दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, तो इनकी सारी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो 2026 में ऑल ओवर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय है, बहुत ही अच्छा समय है। इनको करना क्या है, तो सबसे पहले इनको शंकर जी की पूजा करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, और सूर्य देव को जल तो सभी राशि वालों के लिए चढ़ाना है, क्योंकि 2026 सूर्य का ही वर्ष है। तो ये दोनों उपाय करने हैं कर्क राशि वालों के लिए। मिलते हैं अगली राशि सिंह राशि में, तब तक के लिए हर हर महादेव।